तो अब ये भाई साहब सोनम रघुवंशी का किस्सा हो गया। हनीमून ट्रिप पे गए थे वो, शादी को 1 महीना हुआ था, और वहाँ ये कल खबर आई है कि पहले तो मिल नहीं रही थी, हस्बैंड की बॉडी मिल गई थी कुछ दिन बाद, और सोनम रघुवंशी लापता थी, मिल नहीं रही थी, आई मीन मिसिंग थी। तो कल उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये पता लगा कि जो मर्डर हुआ था हस्बैंड का, जब बॉडी मिली थी ये पता लगा था कि मर्डर किया किसी ने, तो वो इसी ने कराया है, सोनम रघुवंशी ने ही, इन्होंने ही करवाया है। तो उनको अरेस्ट किया गया। तो लास्ट अपडेट जो मैं अभी देख रही थी उसमें यही था कि उनको गाजीपुर से वापस वो शिलोंग मेघालय वहीं गए थे वो, वहीं सब कुछ ये वारदात हुई है, घटना हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो वहीं ले जा रहे हैं पुलिस सोनम रघुवंशी को। और फिर उसके बाद मैंने अभी जब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अतुल सुभाष की अपडेट देखी, तो वो कोई फरवरी 25 की जो लास्ट थी अपडेट, कोई 21-22 तारीख की, उसमें ये था कि वो जमानत मिली गई थी, तभी वही वाली लास्ट अपडेट है कि उनकी जो निकिता उनकी वाइफ थी, हैं मतलब वाइफ थी, समझ ही नहीं आता कैसे बोलो, निकिता और उनकी अतुल के फादर इन लॉ और चाचा ससुर और उनके जो ब्रदर इन लॉ साले को जमानत मिल गई थी। और जहाँ तक अन्विता शर्मा, ये दो लोगों की मैं बात इसलिए बीच बीच में करती हूँ, जब ऐसी कोई बात आती है, जब ऐसी कोई बात पे मैं कंटेंट बना रही होती हूँ, कि इनका थोड़ा उभर के चीज़ें सामने आई थी। अतुल सुभाष की बहुत ज़्यादा और अन्विता शर्मा की भी आई थी, लेकिन ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी। ये भी एक हैरानी की बात है कि अन्विता शर्मा पे किसी ने बात की ही नहीं, मतलब उनके घर वालों की बात नहीं कर रहे, उसके तो कई रीजंस हो सकते हैं घर वालों के, फैमिली के, अन्विता शर्मा की, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हुई। अतुल सुभाष की बहुत बढ़ चढ़ के चर्चा हुई, बहुत सारी पोस्ट लिखी गई महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, बहुत ज़्यादा उस पर ब्लॉग्स बने, इंटरव्यूज़ हुए, पॉडकास्ट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अन्विता शर्मा ये भी एक संदेहास्पद मामला है कि उस पर किसी ने बात इतनी की क्यों नहीं, जरा सी एक कुछ कह के छोड़ दिया। और कल जो हुआ है सोनम रघुवंशी का अरेस्ट किया गया है, तो अन्विता शर्मा का जो मैं पहले बोल दूं कि उनकी जो अपडेट देखी वो वही तभी की थी, मार्च के आसपास की, जब उन्होंने ये सुसाइड किया था और अपने हस्बैंड के लिए नोट छोड़ा था कि गौरव कौशिक खाना खा लेना, मैंने तैयार कर दिया है, सुसाइड से पहले। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था अपने फादर को अन्विता शर्मा ने कहा था कि बेटे को, छोटा सा बेटा है, इसकी कस्टडी आप लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इसके फादर की तरह नहीं बनाना चाहती हूँ। तो आज मैंने और भी उसके डिटेल्स पढ़ रही थी वापस उसके, कि क्या क्या बोला जाता था, उसको टॉन्ट किए जाते थे, और उसको ये भी टॉन्ट किया जाता था हस्बैंड द्वारा कि जितना मैं कमाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा, तो नहीं, जितना तुम्हारी पूरी फैमिली कमाती है अन्विता की, उससे कहीं बहुत ज़्यादा तो मैं कमा लेता हूँ, इस तरह के टॉन्ट। और उसने ये भी कहा था कि मुझसे शादी नहीं हुई है, मेरी जॉब से शादी हुई है। तो मैं भी इसको एक न्यूट्रल उससे बना रही हूँ, आप भी अनबायस्ड उससे नज़रिए से इसको नज़र से सुनिएगा और देखिएगा। तो एक तो ये हैरानी की बात है कि अन्विता शर्मा पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो कल भी डाल रहे हैं सोनम रघुवंशी पे बढ़ चढ़ के पोस्ट, महिलाएं भी हैं उसमें, उन्होंने अन्विता शर्मा पे एक ज़रा सा डाला था, मुझे याद है 1-2 लोगों ने बिल्कुल ज़रा सा एक डाल दिया था नाम के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता को दर्शाता है। अब जहाँ तक सोनम रघुवंशी की बिल्कुल हालिया ताज़ा जो खबर है, उसमें उनको अरेस्ट करके लाया गया गाज़ीपुर से वापस, फिर शिलोंग मेघालय पुलिस, जहाँ ये सारा हादसा हुआ, तो उनको वापस वहाँ ले जाया जा रहा है पुलिस द्वारा। ऐसा मैंने लास्ट अभी पढ़ के अपडेट, अभी न्यूज़ देखी है, न्यूज़ अपडेट। और सबकी, और अन्विता शर्मा के मामले में ये है कि थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज लग रहा होगा, अनऑर्गेनाइज आपको, लेकिन बस ये बातें ऐसी होती हैं कि कहीं दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा
प्रभावित होते हैं। तो किस वे में होते हैं उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो अन्विता शर्मा का जो है, हो सकता है उसके पेरेंट्स ज़्यादा बात कर ही ना रहे हों। होता है ना, बेटी चली गई तो वापस आते हैं। जो मैं बात कर रही थी सोनम रघुवंशी, तो अरेस्ट तो कर लिया गया है। और उसकी जो अपडेट देखी अभी, उसमें ये था कि उसने कल बिल्कुल पुलिस से या किसी से बात नहीं करी है, ऐसा कह के मुझे सर दर्द हो रहा है। तो उसने कल बिल्कुल, अब किस वजह से है क्या है, हम उस पर कोई कयास नहीं लगा सकते। और जो कल मैंने काफ़ी पोस्ट पढ़ी हैं, छोटी बड़ी, छोटी छोटी कितनी, तो उसको बहुत ज़्यादा वो किया गया है, बदतमीज़ी से उसके लिए पोस्ट में बातें की गई हैं। तो ठीक है, उसने करवाया है तो अभी तो अरेस्ट ही किया गया है, देख लीजिए पहले। और ऐसे किस्से होते हैं, ऐसा नहीं है, महिला भी करवाती हैं, पुरुष भी करवाते हैं, अफेयर्स होते हैं। अभी तो मैं उसका भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही जस्ट लाइक दैट हम कुछ भी बोलते जाएं। लेकिन अभी ये न्यूज़ आई है कि वो उसका अफेयर था, लेकिन उसकी शादी इनसे हुई, राजा जो भी हैं, जो इनके हस्बैंड थे, तो इनसे हुई, लेकिन अफेयर उनसे उससे था, कोई जो भी नाम है, तो उस पुरुष का, तो वो भी शामिल था मर्डर में, सोनम रघुवंशी के हस्बैंड के मर्डर में। तो अब बात आती है कि आप बेसिक चीज़ें जो हैं, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, उस पर भी तो बात कीजिए ना, हो क्या रहा है। अतुल सुभाष पे बहुत बात की गई, ठीक है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैं तो अभी इसमें मैं सारा आज एनालिसिस इसी को करने जा रही हूँ। अभी मैं डाइट पे बाद में आऊँगी, विंडोज़ पे दोस्तों, ईटिंग विंडोज़, वेट लॉस पे बाद में आऊँगी। ये ज़रूरी है बातें करनी। सोसाइटी जो है वो बहुत ही में ही देखती है, सरसरी निगाह से चीज़ों को, और कुछ भी पोस्ट डालती है। और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत एक वो अपने को मानते हैं, वो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो फेसबुक पे हैं। और स्पेशली एक दो लोग जो हैं, महिला पुरुष, वो बहुत ज़्यादा केयरलेसली और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबली चीज़ें डालते जाते हैं। कल ऐसा ही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे तो गुस्सा आता है, महिला ने अगर कराया ऐसे पुरुष का, ये जान किसी की ले लेना, अगर आपको कोई तकलीफ़ भी है तो ये जान ले लेना, ये कोई तरीका है नहीं छुटकारा पाने का। अगर आपको फला पसंद नहीं है, लड़की या लड़का जिससे आपकी शादी हुई है, तो ये तो बिल्कुल कोई बहुत ही जंगली तरीका है, बहुत ही वहशी वो है। ये मैं भी बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं वो करती हूँ, सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन इस तरह से बोलते जाना, अभी तो पुलिस के पास है, अभी उसको अरेस्ट ही किया गया है, कल उसने अभी कोई बात नहीं करी है। तो वो फिर कोई भी हो, महिला पुरुष, अगर किसी ने भी कराया, और दोनों करवाते हैं, किसी जगह महिला कराती है, किसी जगह पुरुष कराता है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। महिलाओं का क्या है कि अगर किसी से अफेयर है, अभी बहुत आगे इस बात में नहीं जाएंगे किस तरह के व्यक्ति से या कैसे व्यक्ति से। तो नॉर्मली मैंने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं कि जहाँ घर वाले शादी जो है नहीं मंजूर करते हैं, कि अपने मतलब से, आज भी दिमाग लोगों का ये माइंड सेट बना हुआ है कि लव मैरिज या इस तरह की नहीं करनी है। और इसके भी कई पहलू हो सकते हैं कि लड़का उनको ठीक नहीं लग रहा है, किसी मतलब कभी कभी पेरेंट्स बहुत सही भी चीज़ें देखते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो गलत होते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि ये इसके लायक नहीं है, और वो शायद देख लेते हैं जो कि लड़की नहीं देख पा रही होती। लड़कियों की बात करी जा रही है तो महिलाओं की, तो अगर वो हैं और थोड़ी बहुत ज़्यादा, जैसे वो बहुत ज़्यादा एज की नहीं है, 31 साल तक की हैं, तो उसमें फिर माँ बाप को देख लेते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं पेरेंट्स काफ़ी, तो उसमें वो समझ लेते हैं कि ये ठीक नहीं है। और कभी ये होता है कि वही ऑनर वाला, कि समाज में, सोसाइटी में हमारा क्या वो रह जाएगा अगर ये लड़की लव मैरिज करेगी। अब हमें इस केस में तो पता नहीं, सोनम रघुवंशी के केस में, कि क्या हुआ।
अफेयर बताया जा रहा है। अभी मैं यही बोलूँगी, बताया जा रहा है। अभी धीरे धीरे बातें और आएंगी, न्यूज़ आएगी। मुझे कोई स्वाद की कोई लार नहीं टपकती है इन चीज़ों में कि मुझे सुननी है और क्या हुआ, लेकिन मैं यही देखती रहती हूँ कि क्या हुआ। और एनालिसिस करते वक्त आपको अनबायस न्यूट्रल होना ही होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपके ये दिलो दिमाग पे असर नहीं करती हैं चीज़ें जो सब चल रही हैं और इस रिगार्डिंग जो चल रही हैं इन दिनों, एक के बाद एक। तो अब इनका जो है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स को वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था या वो चाहते ही नहीं थे, लव मैरिज हो सोसाइटी की वजह से, तो सोनम रघुवंशी हैं, उन्होंने हाँ क्यों की शादी के लिए। हालांकि अभी धीरे धीरे और परतें खुलेंगी इस चीज़ की, हाँ नहीं करनी थी। लेकिन फिर हम सोनम रघुवंशी, हमें तो अब पता नहीं है कि उनकी फैमिली में क्या हुआ, मुझे तो नहीं पता। तो हो सकता है कि वो नहीं करना चाहती हो, एक पहलू ये भी हो सकता है। लेकिन फिर पेरेंट्स का और जो जेंट्स जो होते हैं घर के, मेल प्राणी जो होते हैं, मेल, तो उनको हो सकता है उनका दबाव रहा हो, कुछ भी हो सकता है इस ऐसी चीज़ों में। और वही होता है, ऑनर किलिंग कितनी हुई हैं, अभी भी होती होंगी, ये सब छुपा दबा दिए जाती हैं चीज़ें, ये बहुत चल रही हैं। कुछ ये कोई वो सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सुधर गई है, इधर से नहीं तो उधर से चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो इस पॉइंट में फिर सोशल मीडिया का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि कल से बहुत कमेंट हुए हैं सोनम रघुवंशी पे, तो एक तो मैं चाहती हूँ कि आप क्यों इतना वो बन रहे हैं कि आप उस पर वर्डिक्ट दे रहे हैं। अभी अरेस्ट किया गया है, किसी की भी कोई बात हो, किसी पुरुष की या महिला की, ऐसे किसी इंसिडेंट में, तो आप क्या बनना, अभी थोड़ा सा तो वेट कर लीजिए, एटलीस्ट एक दो दिन। कल अरेस्ट हुआ है तो अभी तो बात भी नहीं करी अगली ने कुछ भी, तो अभी देखते जाते हैं। अभी ये आया कि उसका अफेयर था, लेकिन धीरे धीरे ही तो चीज़ें, पहले देख लीजिए, सुन लीजिए ठीक से। तो अब जो सोशल मीडिया का क्या है, लोग कहते हैं सोशल मीडिया से लोग बिगड़ रहे हैं, ये है, मैंने पहले भी इसकी बात की है अपने वीडियो में। और आपसे दरख्वास्त है, ये वीडियो देखा करिए, किसी के भी हों, अगर कोई अनबायस न्यूट्रल तरीके से बनाए गए हैं तो देखिए। आप भी, काफ़ी लोग, मैं सबका नहीं कह रही, 1-2% को छोड़ के बाकी भी तो यही करते हैं कि ऐसी नज़र घुमा के चले जाते हैं। अरे जो हो रहा है हो रहा है, देखिए तो सही। सोसाइटी, समाज को, आप भी हैं उसमें, किसी पे भी कुछ भी हो सकता है और होता भी है, फिर भी हम लोग नहीं समझते। तो इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते लोग, मैं ये हैरान होती हूँ। लेकिन मेरे तो बनते रहेंगे। तो पहले भी मैंने बनाए और अब भी मैं बनाऊँगी इस तरह की हो या इससे मिलते जुलते और सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, तो उन पे मेरे तो बनते रहेंगे। तो आप देखने की कोशिश ही नहीं करते, आप में इतना सब्र ही नहीं है। और सोशल मीडिया की जो बात है, लोग कहते हैं कि उससे सब ख़राब हो रहा है, तो क्या ख़राब नहीं था पहले? पहले क्या ख़राब नहीं था? वो तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंटरनेट आया है, फिर ये सारा सोशल मीडिया आया है, तो लोगों को ज़्यादा एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे की चीज़ों का, कंट्रीज़ की, देशों की और आसपास चीज़ों का पता लगा है। तो ये क्या ख़राब चीज़ है? उससे लोगों को और पता लग रहा है। कुछ लोग फिर भी इधर उधर से कुछ अच्छी चीज़ें भी ले रहे हैं। तो बाकी पहले भी सब चीज़ें होती थी, थोड़ी कम होती थी, अब थोड़ा सा सब्र और कम हो गया, ये तो बात मैं कहती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया से कम जो पीछे पीछे बातें होती थी ना, खुसुर फुसुर, और मैं इसमें भी मैं कोई कहूँगी बहुत पंचायत होती है, और पहले भी बहुत होती थी इसकी उसकी बात। 4, 6, 8 महिलाएं बैठ गई और इसकी उसकी बात करी, कहीं मिले तो बात करी, किटी में मिले। किटी पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज किटी में वही बातें होती हैं। पीछे पीछे वो उसको शूट वूट नहीं किया जाता, उसकी उसकी 6-10 लोग हैं तो वो उसके गुट बन जाते हैं। ये इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। या फिर इवन मंदिर भी जो महिलाएं जा रही हैं, जो रेगुलर हैं,
जो मंदिर या ऐसी किसी जगह पे जा रही है, वो भी यही होता है, मंदिर जाके ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हैं जो अलग रहते हैं, उसमें से महिलाएं, मैं अभी महिलाओं की ही बात करूँगी, ज़रूरी है। तो और किसी जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ रेगुलर है, पार्क में फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ भी यही सब चलता है, इसकी उसकी बातें हो रही हैं, फलाना का ये, ठिकाना का ये, बातें और कुछ ज़्यादा होती नहीं है। और इस नोट पे मैं ये भी कह दूँ कि मैं इसी वजह से अवॉइड करती हूँ लोगों के साथ बैठने में या वॉक करने में या ऐसी किसी किटी को ज्वाइन करने में। मैं कभी भी एक्साइटेड, क्या मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ। या पार्क में जाके बैठने में, पार्क में मैं जाती थी जब मैं दिल्ली में थी 1 साल पहले, 4 पहले, तो लेकिन मैं अपना वॉक करके आ जाती थी। तो जब मेरे पास से 2-3 महिलाएं गुजर भी रही, जैसे फ्रेंड्स वॉक करने जाती हैं, तो ज़्यादातर महिलाओं को मैंने सुना है तो वो इधर उधर की बातें कर रही होती थी, इसकी उसकी। तो मैं तो बाद में क्या करती थी, मेरे बिल्कुल घर के पास पार्क था, शाम को जाती थी जब ऑफिस से आती थी, तो मैं तो वो लगा लेती थी और अपना कुछ गाना वाना, जो मुझे शौक़ है म्यूज़िक का और सब कुछ, तो मुझे सुनाई ना दे, मैं चुपचाप वॉक करूँ, चिक चिक पिक पिक में से। और वो भी इस तरह की बात है। अच्छा, कोई ढंग की भी कर रहा ना, 2 लोग हैं, तो मैं तो शामिल भी हो जाती हूँ, कोई अच्छी बात जिससे मुझे लगे कि मुझे भी कुछ मिल रहा है, कोई अच्छी चीज़ है, तो मैं तो शामिल भी हो जाती हूँ। आजकल मेरा ये हिसाब हो गया, बात करी और हो जाओ, उसमें क्या बात है, सब इंसान है, ऐसे ही होता है, आपस में ऐसे ही रहना है सोसाइटी में। लेकिन ज़्यादातर यही मैंने देखा है, तो सब जगह ये चल रहा होता है और चल रहा है सालों से। अब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे निकल के आ रही हैं और सब एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर हैं चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो। बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ बड़े बच्चे होते हैं 15, 16, 17 साल के भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे होते हैं, लेकिन ठीक है, उनका भी हम बात नहीं करेंगे, उनको एक साइड रखते हैं। तो पुरुष भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, महिला, अच्छा ये भी पता लगता है खाली महिलाएं बात नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं इस तरह की बातें, तो वो सब दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी महिलाओं का ज़्यादा दिखता है, अब बस दिखने लगा है, अब वो सामने खुल के आ गया। पहले भी होती थी ये सब चीज़ें, हाँ ये मर्डर वर्डर इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं था पहले भी टॉर्चर, ससुराल में चीज़ें और ये सब रहता था, पर हाँ थोड़ा सा इससे कम था। ये जो ब्लॉग है मेरा कुछ हिस्सों में आ जाएगा क्योंकि ये लंबा होगा, आज बात कर ही लेती हूँ मैं। तो ये महिलाओं का मैंने देखा, कल जो पोस्ट देखी तो ये अब निकल के आ रहा है, दिख रहा है अब सोशल मीडिया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, दिख तो रहा है सबको कौन क्या है, किसकी क्या, कौन कितना पानी में है कोई ढंग की बात कही जाए, ढंग के कहे, कुछ पता तो लगे आपको, आप वैसे ही बोले जा रहे हैं। और फिर ये भी बोल रहे हैं आप अधनंगी, और कल उसके जो हुआ है सोनम रघुवंशी का अरेस्ट हुआ, उसके बाद पोस्ट डल रही हैं उसमें, ये भी अधनंगी लड़कियां, ये वो क्या क्या। तो आपकी तो वो मानसिकता सामने आ रही है भाई या बहन, अधनंगी से यहाँ कुछ नहीं होता है। अधनंगी, पूर्णंगी, पूर्व ढकी, अध ढकी, उससे कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। आप साड़ी पहने हैं, सूट पहने हैं ढक ढका के, क्या आप नहीं हो सकते? और आप जैसे कल बोल रहे हैं, आपके बोलने का ढंग, पोस्ट जिस तरह से डाल रहे हैं, आपका ये लेवल क्या है? आप वही घिसे पिटे ढर्रे पे चल रहे हैं कि लड़कियां का फिर कपड़ों से ही जज कर रहे हैं, आप मान के राजी नहीं हैं। उस पे, उस पोस्ट पे वैलिड ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है अधनंगी लड़कियों पे। अधनंगी लड़कियां, ये क्या ज़रूरत है यहाँ, ये बात कहाँ से आ गई अधनंगी? आप पोस्ट की एक तो वो कर रहे हैं और एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं फालतू की। अभी करने दीजिए ना उनको अपना काम, जब होगा तो वो तो पता लग ही जाएगा धीरे धीरे। तो अब ये जो है
मैं ये हर बार वो सोचती हूँ कि ये चल के आ रहा है, मतलब वहीं है आपका, ये जो है आपका, ये बहुत पता नहीं कहाँ है। तो एक सोशल मीडिया से पता लगता है कि कौन कहाँ है और आप एक पद पे और किस पे क्या भी हैं। तो आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? अपने का खुद तो सोच लीजिए। इतना सब कैरीड अवे होने से पहले आप सोच लीजिए कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी लिखे जा रहे हैं। मान लीजिए आप साड़ी पहनते हैं, आप सूट पहनते हैं, लेकिन जिस तरह की आप पोस्ट डाल रहे हैं उससे आप कितने ढके हुए रह पाते हैं? चीज़ तो वो है ना, ज़रूरी है वो कपड़ों से ही होता है। अब कपड़ों वाली बहस पे लंबा जाऊंगी तो फिर वीडियो पता नहीं कितना लंबा बन जाएगा। तो सोशल मीडिया से सबके सच सामने आ गए हैं, सबकी मानसिकता का पता लग गया, उजागर हो रही है। क्या गलती है? मैं भी आज बोल पा रही हूँ, अपनी जो मेरा इशू चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, बोल पा रही हूँ। तो जो एनालिसिस है उसमें मैं यही कहूँगी, सोनम रघुवंशी ने शादी की तो एक तो मना करना था उसको करनी नहीं थी। अगर उसने वाकई मर्डर किया है, मैं बीच में ये कहती रहूँगी एलिजिडली उसका जो बोल रहे हैं कि मर्डर उसने किया है, तो मैं अभी तो यही बोलूँगी, बाद में सच सामने आएगा और हो भी सकता है। तो मुझे ही कहा गया था 20-22 साल पहले, हिली एरिया में जा रहे थे हम, तो अगर मैं तुम्हें धक्का दे दूँ यहाँ से, तो मजाक में कहा गया, लेकिन कहा गया। डाउरी का किस्सा था। मैं महिला हूँ तो किसने कहा होगा? पुरुष ने कहा होगा। तो साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ, तो ये महिला भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं और कर देते हैं, दोनों करते हैं। तो हो सकता है यहाँ भी यही केस हुआ, करवाया हो। तो एक तो ये है कि उसने पहले को नहीं मना किया, और फिर यह है कि मना शायद इसलिए ना कर पाई हो, दबाव में हो बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर तीसरी बात यह है कि फिर मर्डर करवाना तो बहुत ही बीवस और बहुत ही गलत, मतलब क्या बोले इसको, गलत ही है ये तो। बेचारा वो क्यों उसको, उसकी जान क्यों ले ली गई? वाकई ये बहुत दुखद है चीज़। तो लेकिन चलते बात करें तो बेसिक माँ बाप और पेरेंट्स का फैमिली का क्या वो है, हमें नहीं पता। सोनम रघुवंशी केस में इतना हम जाके कैसे आकलन कर लें और क्या कर लें। लेकिन ये चीज़ें ये होती हैं कि कहीं आपके जोड़े में लड़का या लड़की आपको ठीक मिल रही है। कितनी ऑनर किलिंग्स होती रही हैं, अभी मैंने बोला, और होती भी होंगी, दबा दी जाती है या दबा के दूसरी जगह शादी कर दी जाती है, किसी तरह निभाते हैं लड़के या लड़की। तो अब इस केस में अगर करा दी है शादी तो मतलब नहीं होने देते हैं पेरेंट्स। ठीक ठाक भी हो, महिला ठीक हो, पुरुष ठीक हो, एकदम ठीक हो, सब कुछ ठीक लग रहा हो, उसके बावजूद आज तक ये आलम है कि लोग, पेरेंट्स बिल्कुल राज़ी नहीं होते कि लव मैरिज के नाम से बेदखते हैं। अभी मुझे इस बात पे एक बहुत ही रिडिकुलस चीज़ है कि जो ये भी बात आज करती हूँ कि जो जिन हस्बैंड वाइफ को साथ रहना है, शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने हैं, सब कुछ करना है, मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तो आप उनको अरेंज मैरिज कराते हैं, क्या मतलब है? शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आप लव मैरिज में आपको कौन से कांटे चुभते हैं समझ नहीं आता। और जबकि दोनों पक्ष में लड़का ठीक है, इधर लड़की ठीक है। पेरेंट्स को पूरी तरह पता है कि लड़की हर तरह से ठीक है, लड़के के पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को पता है लड़का अर्न भी कर रहा है, काम काजी भी है, वैसे भी ठीक ठाक है हर तरह से। इन लॉज भी जैसे यहाँ शामिल होते हैं इंडिया में, तो इन लॉज भी ठीक है, इन लॉज की इधर भी लड़के की फैमिली को भी लगता है। फिर क्या आफत आई रहती है कि करने नहीं देते। और शादी के बाद क्या मतलब शादी के बाद मतलब मुझे तो बहुत रिडिक्यूलस लगती हैं चीज़ें। साथ रह के फिर जो पति पत्नी है वो साथ ही तो रहते हैं,
तो पहले लव मैरिज से क्या आपको दिक्कत है? और जिसके साथ रहना है लड़के को या लड़की को, उसको आपस में ना मिलाना, ना देखना या ना मिलाना। अभी अभी कुछ जगह होता है जहाँ देखना भी कम ही होता है, या होता है तो वो घुमा फिरा के लड़की को, तो ना मतलब बहुत ज़्यादा मिलने देना और ये सब चीज़ें कितना रिडिकुलस है। शादी होनी है, साथ रहना है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ये क्या मतलब है कि अरेंज मैरिज में ज़्यादा बात नहीं करनी है, लड़के वाले करेंगे। रहना उन दोनों को है, तभी तो शादियाँ बिगड़ रही हैं। माताओं और पिताओं, मैं आपसे कह रही हूँ, बिगड़ती बहुत ज़्यादा इसलिए भी है। आप दबाव डाले रहते हैं, लड़कियाँ छुपाती हैं, लड़के छुपाते हैं अपने घर से, फिर ये सब दबते दबते फिर कुछ चीज़ें होती हैं। तो सोनम रघुवंशी का बहरहाल हमें नहीं पता कि क्या केस था उनका, जैसे अफेयर बताया जा रहा है। लौट फिर के मैं ये कहूँगी कि अभी कुछ ऐसे हमें बात नहीं करनी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, करेंगी, धीरे धीरे सामने भी आती हैं बातें सबकी। पता नहीं पेरेंट्स को क्या सुख मिलता है, वैसे गीत गाते रहते हैं हमारे बच्चे, हमारी बिटिया, हमारा बेटा, लेकिन कोई इस मामले में समझ नहीं है। सोच के समझ के कोई राज़ी नहीं है। शांति से बैठ के थोड़ा सा बैठें, कुछ सोचें, है ही नहीं है। बेसिक्स ही सारे पता नहीं कहाँ हैं। और फिर जो थोड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनसे वो और पुरुष भी हैं, पर मैं महिलाओं को ज़्यादा देखती हूँ सैडली कि वो इस तरह की पोस्ट कर रही हैं। अच्छा, ये बात एक हो गई, ठीक है।